हाय गाइस, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ और क्लेरिकल दो रिक्रूटमेंट आते हैं। काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो करंट ईयर में पास आउट होंगे और उनके उन्हें सवाल आ रहा होगा कि एसबीआई क्लेरिको को क्वालिफाई कैसे किया जाए, कितना टाइम लगता है। उन सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपके सारे डाउट ए टू जेड यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रेशर होता है तो वो या तो पास आउट हो रहा होगा, ठीक है, या फिर वो आगे के विजन में होगा कि मुझे एसबीआई क्लेरिकल का एग्जाम देना है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स मेरी पहली प्रायोरिटी में रहने वाले हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि कितना आइडियल टाइम चाहिए होता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होती है, क्या क्या फेजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि 120 डेज, जी हाँ बिल्कुल 120 दिन, ये दोस्तों बिल्कुल इनफ है। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप जो है किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस क्लेरिकल हो या फिर वो आपका एसबीआई क्लर्क एग्जाम हो, तो 4 मंथ जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है, इसमें 3 मंथ में क्या करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है, और जो 1 मंथ है इसमें हमें दोस्तों इसका एग्जीक्यूशन करना है। अब ये दो टर्म आप बहुत ही ध्यान से समझना। जो मैंने आपको 3 मंथ्स बताया, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है प्री प्लस मेंस इसमें आगे आगे एक साथ चलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो टाइम बता रहा हूँ एक रेगुलर कैंडिडेट के लिए, तो आप अगर 3 महीने प्रीलिम्स एग्जाम को बहुत ही ध्यान से दोगे, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और आपका रीजनिंग सब्जेक्ट आएगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट को अगर हम 3 महीने रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं, कितने घंटे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, ये दोस्तों आपकी कंप्लीट कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर रहते हैं और आप कितना टाइम दे सकते हैं। वैसे अगर एक आइडियल टाइम है वो दोस्तों होगा 8 घंटे। अगर आप पूरे दिन में किसी भी तरीके से दे सकते हैं तो ये दोस्तों पर्याप्त होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने प्रिपरेशन के लिए और 1 महीने का टाइम एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन का मतलब होगा कि मॉक टेस्ट की तैयारी करने के लिए, ठीक है, मतलब हमें लास्ट के 1 मंथ में लगभग 20 मॉक टेस्ट अगर हम बनाते हैं तो एक मॉक डेली इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम जो पढ़कर आए हैं उसका भी प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट को देना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसका हमें एनालिसिस भी करना होता है। तो एनालिसिस करने पर हमें इतना पता लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था लेकिन मैंने इसको अल्टीमेटली सीख लिया, या फिर ये वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने प्रीवियस अपने जो प्रिपरेशन की उसमें नहीं सीखा, अभी हमको यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये चीज़ें दोस्तों आपकी प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन के लिए काम करेंगी। तो जो यहाँ पर आपके हमने सवाल आ रहा होगा कि 6 महीने 8 महीने चाहिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री एग्जाम आप 3 महीने बहुत कॉन्टिन्यूस तरीके से तैयार करके 1 महीने आप मॉक देकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका प्री एग्जाम है और जो मेंस है ये कंप्लीटली दोस्तों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप एक लर्निंग फेज में है, पहली बार आपने कदम रखा है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री इज अ डिफरेंट थिंग और मेंस जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप ये सोचोगे, बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो क्या करते हैं कि मेंस और प्री दोनों एक साथ लेकर चलेंगे और अल्टीमेटली एंड ऑफ द टाइम जब रिजल्ट आता है तो दोस्तों उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना सोचना पड़ेगा कि मेरे को प्री के बारे में अभी बहुत अच्छा फोकस करना है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों जो मेंस में बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। तो अगर हम प्री के साथ साथ में उन 1-2 टॉपिक्स को कंसिडर करके चलेंगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि वीक में हमने क्या करा कि 2 दिन ऐसे निकाले जिसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमारे मेंस को भी कवर करेगा प्लस प्रीलिम्स को भी कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा अभी भी 80% जो फोकस है वो हमारा रहेगा प्री एग्जाम के ऊपर। केवल 20% में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा वो क्या क्या होंगी जो कि आपका मेंस भी कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो आइडियल अगर रूटीन बताऊं तो अभी हमें ये समझना है कि हमारा जो सेपरेट प्लान है प्री के लिए अभी एक अलग होने वाला है, ये हमारा डेडिकेटेड प्लान होगा। और आगे जब हम मेंस के लिए आएंगे लगभग 1 महीने 1.5 महीने का टाइम आपको मिल जाता होगा जब आप प्री एग्जाम देकर आते होंगे, ठीक है, मेंस एग्जाम होने के बीच में, ठीक है। प्री होता है, उसका रिजल्ट आते हैं, फिर एडमिट कार्ड जारी होता है, फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है, तो लगभग 30 डेज मिल जाते हैं। अब आप ये मानकर चलें कि आप प्री का एग्जाम देकर आए तो आप फिर रिजल्ट के इंतजार में नहीं बैठोगे, आप डायरेक्टली मेंस के ऊपर टूट पड़ोगे। और मेंस में लगभग हमें 10 घंटे के आसपास में अपना टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप प्री में 8 घंटे कर रहोगे 4 महीने तक, ये एक ऐसी स्टेज होगी जिसमें आप पूरी तरीके से रम गए होगे, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि यार मेरा टाइम भी अच्छा चला है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मेंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, तो ऑलमोस्ट हमें अगर सब लोगों से हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब ये जो 10 घंटे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 10 घंटे आपको कंटिन्यू डटकर पढ़ना है कि सुबह 6 बजे आप उठ गए
ठीक है, और आप पूरे शाम को 6 बजे तक, ठीक है, या फिर मैं कह लूं कि आप शाम को 4 बजे तक लगातार पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉपर गैप देना है, सब कुछ करना होगा, तभी हम दोस्तों इन सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम प्रीलिम्स में लगभग 80% ऑफ द सिलेबस है उसको हम बहुत ही मतलब डेडिकेटेड फॉर्मेट में करेंगे, और जो 20% है उसकी बात मैं यहां पर कर ले रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको केवल 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा, क्वांट रीजनिंग, और एक जो आपका बिल्कुल कॉमन है, दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स उसमें आता ही आता है। ठीक है, तो जो आपका सी है, देखो आप क्या करें, न्यूज़पेपर का एडिक्शन डे 1 से डाल दें। ठीक है, तो इसमें आपकी मेंस की तैयारी भी बिल्कुल हो रही है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको 2 का नाम यहां पर बता दे रहा हूं, एक आपका हो गया द हिंदू, एक दूसरा हो गया द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप इतना मानकर जाएं कि ये 2 न्यूज़पेपर में से कोई भी एक न्यूज़पेपर जो अवेलेबिलिटी है, वैसे तो ऑनलाइन दोनों मिल जाते हैं, आप इनमें से देख लें जो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप दोनों पढ़ सकते हैं, बेस्ट हैं। ठीक है, अब इनसे क्या होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो आपका इंग्लिश पोर्शन अच्छा होगा, प्लस आप ये मानकर चलें कि इंटरव्यू की जो स्किल्स होंगी, ठीक है, जैसे कि आपसे जो बेसिक कभी करंट अफेयर्स के बारे में उन्होंने पूछ लिया, कोई ऐसा जनरल जो ऑनगोइंग मुद्दा है उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया, तो इंग्लिश हो गया, आपका जो अराउंड सर्कल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अच्छी होगी, करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट्स में ये आपका अच्छा होगा, प्लस अगर आप किसी बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जैसे कि ऐसे के लिए मटेरियल हो गया, ठीक है, वो आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये दोस्तों अल्टीमेटली मेंस की जर्नी में न्यूज़पेपर बहुत बहुत जरूरी है, और न्यूज़पेपर को बिगनर पढ़ने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम आप निकालो डेली बेसिस पर। नहीं समझ में आ रहा है उसको जबरदस्ती पढ़ो, बोकैप का कोई ऐप डाल लो मोबाइल में, और उस ऐप के साथ में अपनी तैयारी को करते जाओ। जो नहीं समझ में आ रहा है उसका मीनिंग देखो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है जो आपको एक बार में न्यूज़पेपर की एडिक्शन को लाकर रख दे। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है। अब जैसे मैंने क्वांट और रीजनिंग बताया, तो देखो क्वांट में क्या है कि डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये आपका प्री में लगभग 2 डीआई 1 डीआई आपकी ऑलमोस्ट आती हैं, मेंस में बहुत सारी डीआई आती हैं, तो हमें मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, लेकिन हाँ प्री में भी जो लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें टच करना है। ठीक है, हम अगर डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चन को टच करेंगे तो बहुत बार कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा यार मुझसे हो नहीं पाएगा, प्रिपरेशन बहुत टफ लग रही है मुझे। ठीक है, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लेवल वाइज आगे बढ़ोगे तो मेंस के लेवल को टच करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डीआई में क्या है कि आपको कंसेप्ट सारे सीखने हैं, हर एक एस्पेक्ट को समझना है, उसके बाद आप अपने लेवल 1 लेवल 2 को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो आपके क्लिनिकल मेंस में ही पूछा जाता होगा, उसको भी आप प्री की प्रिपरेशन के दौरान आप टच कर लेंगे। तो आपका जो फोकस है वो डीआई के कंसर्न में काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। प्लस एक आपका अरिथमेटिक पोर्शन हो गया। देखो अरिथमेटिक पोर्शन में हर एक कंसेप्ट को बहुत ही आपको वाइड एंगल से समझना पड़ेगा। भले ही प्री में छोटे क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन हमें ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, हमें अंदर जाकर टॉपिक को कंप्लीट करना है, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे वो एजेस हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो, ठीक है, चाहे आपका जो है टाइम बोर्ड एंड स्ट्रीम हो, ऐसे क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन का बेसिक्स हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि रीजनिंग, तो इसमें रीजनिंग में भी आप यही मानकर चलो कि केवल पजल्स में हमें अच्छा माइंड लगाना है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज की पजल्स हमें सॉल्व करनी है। कोशिश ये करो 2 3 4 पॉसिबिलिटीज की पजल को सॉल्व करो, चाहे स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि ये आपकी मेंस में पूरी जरूरत पूरी करने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा सिलेबस बताऊंगा प्री प्लस मेंस का, यहां पर सारी चीजें नहीं क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब हम कितना टाइम लगाएं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर दोस्तों विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो है सारी सिचुएशन ऐसी होगी कि यार इधर उधर चल रहा है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको साइडलाइन करनी। एक आपको सेंटर में अपना गोल बना लेना है कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको देखना है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है एनी हाउ, चाहे वैकेंसीज 2000 हो, चाहे 3000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 8000 हो, आपको एक जॉब से मतलब रहना है और आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले। जब तक खुद के अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद जब आपके अंदर विश्वास आ जाएगा कि हाँ भाई पेपर आप कर लोगे क्वालिफाई, आप सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सेकंड चीज आपके लिए अपने खुद के लिए खुद का एक मास्टर प्लान तैयार करो जो आपकी खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, आप
आप लगातार 2 घंटे पढ़ पाते हैं, आपका नेचर कैसा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बार बार आप फटाफट व्हाट्सएप ओपन कर लेते हो पढ़ते पढ़ते साथ में, फिर आप सोच लेते हो यार जरा मैं अपना मेल चेक कर लूँ या फिर मैं किसी और चीज़ को देख लूँ, ठीक है, या बाहर जाकर एक बार देख कर आ जाऊँ, ठीक है, कि बारिश तो नहीं हो रही, समथिंग अलग अलग चीज़ें होती है यार, ठीक है। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपका नेचर कैसा है, जब तक आप अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं करोगे तब तक दोस्तों सारी चीज़ें बेकार है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक रूटीन बनाऊं तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी को दे सकते हैं, जो चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, कि मतलब आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किस तरीके से मतलब हमें अपने आप को मैनेज करना है। देखो काफ़ी बार लोग बहुत शर्मा जाते हैं कि यार ये कैसी चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मैं कैसे पढ़ूँ, कितने घंटे दूँ, ठीक है, कि घर में माहौल सेट नहीं है, इसके बारे में पूछूँ। तो आप बिंदास चर्चा कर सकते हैं, ये कोई बहुत ही कॉमर्शियल चैनल नहीं है, ये आपका एक मैं फ्रेंड हूँ, ठीक है, और मैं आपको सारी चीज़ें इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप मेरे सामने बैठकर मेरी गाइडेंस में चीज़ों को क्वालिफाई करें, तो वो ज़्यादा दोस्तों मज़ा आता है, ठीक है। तो आप बिंदास बेझिझक अपना कमेंट करें, आपकी क्यूरी होगी उसको हम कंसीडर करेंगे और आपके रिस्पांस के ऊपर ही हम वहाँ पर अपना कमेंट भी दोस्तों दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो अपना मास्टर प्लान जो भी बनाना है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाना है। अगर डाउट आएगा तो आप जरूर यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगली चैन ऑफ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एसबीआई क्लरिकल एग्जाम की कंप्लीट डिटेल जो बची है उसको डिस्कस करेंगे, पेपर का सिलेबस क्या होता है उसको हम बनाएंगे, और कट ऑफ क्या होती है, लास्ट ईयर कैसा क्या था, और पूरा का पूरा जो बची हुई सारी चीज़ें वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे यहाँ पर मिस ना हो पाए, ठीक है। और आप अपनी स्पेसिफिक क्यूरी को नीचे आप जरूर डालना ताकि हम उसको अगली वीडियो जब बनाएं उसको हम दोस्तों कंसिडर कर ले, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट आते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल आती है। और हमारी जो वेबसाइट है www.currentaffairsfunda.com, यहाँ पर डेली सीए आता है। तो आप रूटीन बनाओ कि दिन में 10-15 जो न्यूज़ हैं इनको कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको किसी पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ ऑलवेज मैं आपको कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन अ डे आउट, ठीक है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि बूंद बूंद से जैसे घड़ा नहीं भरता है, वैसे छोटे छोटे एफर्ट्स लगाओगे तभी दोस्तों आपको सक्सेस मिलेगी। और एक बार में आप सोचोगे यार पूरा सिलेबस एक दिन में खत्म करके एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तो ये केवल एक ड्रीम रहेगा, सपना होगा। तो डे बाय डे हर एक दिन थोड़ा थोड़ा लगाओ और आपको सक्सेस अल्टीमेटली मिलेगी, ठीक है। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, जो हमारा डेली जी आता है उसकी प्लेलिस्ट है, और भी कुछ वीडियोस हैं क्वांट के वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग के वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।